बिल्कुल। और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। 24 अनुष्ठानों में आज के दिन क्या खास रहने वाला है, चलिए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरे दिन आज गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोतक पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, आयुष मंत्र जप, नांदी श्राद्ध जैसे 24 पूजन संपन्न किए जाएंगे। गणेश पूजन में कुछ मंत्र और श्लोक प्रयुक्त हैं। उसमें लिखा है, किसी भी कार्य के आरंभ में भगवान गणपति का पूजन होता है। कलश भरे गए थे सरयू जी के जल से, उन्हीं के पूजन से, उसी जल से सारे पूजन की विधि संपन्न होगी। और वरुण पूजन में वही जल प्रयुक्त होगा, वही प्रधान कलश प्रयुक्त होगा। चारों वेदों के मंत्रों से पूजन होगा, उसे चतुर्वेदोक्त पूजन कहा है। षोडश मातृका पूजन 16 है, 16 देवियां हैं अलग अलग, मातृकाएं हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये षोडश मातृकाओं का पूजन उसमें होगा। जैसे 24 पूजन संपन्न किए जाएंगे। आज रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। बुधवार को क्रेन की मदद से मूर्ति को राम मंदिर परिसर में लाया गया। देखिए, कथित शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया था और उसकी मियाद आज थी, उन्हें पेश होना था। इसके अराउंड पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए इस रिपोर्ट में। चौथी बार है जब शराब घोटाले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए पहला समन 2 नवंबर 2023, दूसरा समन 21 दिसंबर 2023, तीसरा समन 3 जनवरी 2024 और चौथा समन 13 जनवरी 2024 को जारी किया। लेकिन अब केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। केजरीवाल ईडी के समन पर सवाल उठाते रहे हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा था कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया, अगर सवालों की लिस्ट भेजेंगे तो उनका जवाब दे दूंगा। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। आपके पास समन का कोई आधार नहीं। समन का उद्देश्य जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना। हालांकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को जांच में शामिल होना चाहिए। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। देखिए, एक इनसाइड अपडेट है, यानी अंदरूनी खबर यह है कि कम से कम यूपी में कांग्रेस और एक पार्टी के बीच में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर, समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के एक सकारात्मक बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि यहां पर कोई पेच नहीं फंसेगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर हुई दूसरे राउंड की बैठक में कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और अजय राय शामिल हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, जावेद अली, लालजी वर्मा, संग्राम सिंह और उदयवीर सिंह शामिल हुए। बैठक के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों ने आधा सफर तय कर लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की बैठक 10 जनवरी को हुई थी। 12 जनवरी को होने वाली दूसरे राउंड की बैठक रद्द हो गई। 12 जनवरी की बैठक रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को निशाना बनाया गया था। हालांकि बुधवार को हुई बैठक में दोनों पार्टियों ने सीटों की डिटेल शेयर की। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी दावे वाली सीटों पर चर्चा की। अब दोनों फिर से चर्चा के बाद सीट शेयरिंग पर अगले राउंड की बैठक करेंगी। अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम किसी को कोई संख्या नहीं बता सकते, कोई विशेष सीट नहीं बता सकते, लेकिन बहुत अच्छी वार्ता हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।